वालेकुम गाइस। मैंने ये नया प्रोग्राम चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें मैंने सोचा कि जो भी हमने स्किल्स लर्न की हैं, जो भी कुछ सीखा है। आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस एट सकराइली यूनिवर्सिटी। तो सोचा कि कुछ जो भी स्किल्स लर्न की हैं वो दूसरों तक डिलीवर करूँ। सोचा कि बेहतर के कैसे मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास ना ये ऑप्शन मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि यूट्यूब पे बना के चैनल बना के तो वो डिलीवर करें। तो सबसे पहले हम तो सारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट जो भी हमने सीखी हैं, C++, जावा और असेंबली अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो हम ये सारे जो भी मतलब इसमें हमारी लैंग्वेज है, इसके जो बेसिक बेसिक मतलब कोर्सेज मतलब हैं, चीज़ें वो मैं समझाता जाऊँगा, वीडियोस भी अपलोड करता जाऊँगा। आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी आप नेक्स्ट चाहें कि भाई नेक्स्ट ये होना चाहिए, हमें ये सिखा दें, तो मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम असेंबली लैंग्वेज पे अभी जो मेरा ट्यूटोरियल है वो असेंबली लैंग्वेज पे है। तो उसके पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास जो होती है, जैसे एटीएम मशीन है और दूसरे बहुत सारे हमारे बिल्ट इन डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या है। तो उसके लिए ओवरव्यू है हमारे पास। हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम आज के लिए क्या पढ़ेंगे, वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज क्या है, वाई असेंबलीज और असेंबली लैंग्वेज इम्पोर्टेंट टू लर्न, ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है, मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एल असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंटेल 8086 आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले here we are defining what basically assembly language is. To learn how a computer and its software really works, you need to view them at machine level. तो कंप्यूटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानने के लिए उसको हम मशीन लेवल पे व्यू करना ज़रूरी है। असेंबली लैंग्वेज इज a specific set of instructions for a particular computer system. Assembly language teaches you about the way the computer's hardware and OS work together and how application programs communicate with the OS. Okay, it is a programming language with one-to-one correspondence between its statement and computer's main machine language. Each computer or family of computer uses a different set of machine instruction and a different assembly language. The computer design influences the instruction it can execute. मैं बाद में इसको पूरे को समराइज कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं। इन असेंबली इन असेंबलर हमारे पास जैसे कंपाइलर होता है, यहाँ पे हमारे पास असेंबलर होता है। इसका काम क्या है? प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स और ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड व्हिच मे इन टर्न बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ये क्या करता है? हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है कि इसमें जो हमारा सोर्स कोड जिसे कहते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, तो उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। मशीन कोड मशीन लैंग्वेज वो है जो हमें समझ नहीं आती, सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है, वो है बाइनरी, ठीक है। which may in turn be executed by the computer runs under the disk operating system MS, जिसकी मतलब जिसको हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS है और PC DOS है, ठीक है। तो now it's stating why ALM is important to learn. Okay, it provides opportunity to know we know more about the operations of PC. As we in assembly language, we basically work with the registers. Okay, we use register to store our data. We use variables. Okay, so through these we interact with our processor, enable control of the PC, access to specific hardware features, quick, smaller, and have larger capacity compared to the high level languages. Quick because as we know that we directly interact with the register, and registers, we know that registers are the part of processor. Okay, so it takes lesser time as compared to high level language to execute the processes, execute our code. Larger capacity compared to high, and it has basically larger capacity. Okay, and then the high level language, we will learn these things, after a few
moments we can say. Okay, machine instructions. What basically a machine instruction is? It's a binary code. It's nothing. Machine instructions. Whenever it comes to machine instructions, just you know do understand that machine instruction refers to the code, binary code. Binary code is the native language of machine or our computer that has a special meaning to the for a computer CPU. It tells the computer to perform a task. Only language the computer understands, okay, is binary. Nowadays, binary is mostly used. Each machine instruction is precisely defined when CPU is constructed. It is specified to the type of CPU. For example, now we have this instruction like 00000100. Okay, what is this? This instructs the processor to add the number to the AL register. AL register we have accumulator register. Okay, up lower level. We हम ये आगे चल के देखेंगे कि मतलब लोअर क्या होता है, हायर क्या होता है, हायर भी होता है. और दूसरी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है 1010011 मूव द AX रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्ट कर रही है प्रोसेसर को वो क्या करे, हमारी जो एक डेटा है एक रजिस्टर में उसको स्टोर करे और कॉपी करे या मूव करे दूसरे रजिस्टर में. Registers are high-speed storage location inside the CPU which are used by nearly every instructions. To ज़्यादा closest we can say the memory is registers. Okay, registers are much closer to the CPU. In fact, they are part of the CPU, our processor. They are identified by two-letter names such as H, L, X, and so on. H is of higher level, okay, and AL of lower level. X basically is a 16-bit register. H is 8-bit register. AL is 8-bit register. Okay, we have divided AX into AH and AL. We refer to machine instruction using the hexadecimal number because they take up less writing space. Hexadecimal number हम लेते हैं instructions को instruction में ताकि because वो हमारे पास जो है एक से समझिए कि हमारे पास वो बड़ी राइटिंग एक शॉर्टकट्स होते हैं और कम स्पेस लेते हैं. असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस निमोनिक समूह कहते हैं जो हमारे पास शॉर्ट अल्फाबेट कोड होते हैं that literally assist the memory say in remembering CPU instructions. It may be instruction or a director. Example, an instruction move. This is an instruction move which is used to move one data from one point to another, from one variable to another, from one register to another. A directive DB, definite byte, used to create memory variables. Okay, we have different directives. Okay, DB, DW. So they are used to create memory variables. Okay, we will learn. An instruction may contain 0, 1 or 2 operands. एक इंस्ट्रक्शन में हमारे पास मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 ऑपरेंड भी हो सकते हैं. इंटेल 80 हमारे पास जो होगा आर्किटेक्चर होगा इंटेल का, वो हमारे पास कौन सा होगा 8086. हर आर्किटेक्चर की मुख्तलिफ डिफरेंट वो हमारे होते हैं, नेमोनिक्स होती हैं और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. देयर आर 14 इंटरनल रजिस्टर्स इन इंटेल 8086. हमारे पास टोटल कितने रजिस्टर्स हैं, 14 रजिस्टर्स. All of them are represented in 16-bit mode or equivalent to 4 digit in hexadecimal. सारे के सारे 16-bit मोड में होते हैं क्योंकि यहाँ उसके मतलब बराबर ही बिल्कुल 4 डिजिट वाले हेक्साडेसिमल में. दे आर ग्रुप्ड इनटू सीरियल कैटेगरीज. उनको कैटेगरीज में रखा गया है. For general purpose register, each of these is a combination of two 8-bit registers which are separately accessible. अब हमारे पास क्या करते हैं हम, एक से जैसे उसको हम मतलब डिवाइड करते हैं एल बी एल में और उनको अलग अलग से हम एक्सेस कर सकते हैं. और ये हम आगे चल के पढ़ रहे हैं ना. अभी आप कंफ्यूज हैं, परेशान मत होइए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा. फॉर एग्जांपल इफ एक्स कंटेन्स द 16 बिट नंबर. ओके, ये कोई 16 बिट नंबर है हमारे पास रजिस्टर में कोई 16 बिट नंबर है 1234H. Okay, then L contains 34H and H contains 12H. तो क्या कह रहा है कि मतलब अगर हमारे पास 16 बिट है, एक्स को हम डिवाइड करें एल और एच में, तो क्या होगा, एच जो है हायर वाला है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एल से लेके.
तो उसमें मतलब इसको डिवाइड कर दिया ना हमने एक्स को, तो 1 2 3 4 एच डिवाइड हो गया, जो है 3 4 एच जो है वो एल में चला गया, और 1 2 एच कैस में चला गया, एच में चला गया। तो ये हमारे पास बेसिकली रजिस्टर की कैटेगरी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो रजिस्टर्स हैं हमारे पास, पहले तो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, सेगमेंट रजिस्टर हैं, स्टेटस रजिस्टर हैं। इन सब का मुख्तलिफ काम, हर हर रजिस्टर का, हर कैटेगरी का अपना अपना काम है। हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे वो मोस्टली कौन से होंगे, वो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे, जहाँ पे हम अपनी डेटा को मूव कराएंगे, स्टोर कराएंगे, पुश कराएंगे, पॉप कराएंगे, ठीक है। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर भी हैं, ये आगे चल के हम इनको थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। तो हम जिससे इंटरेक्ट करेंगे वो ये रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। इनको कैसे वो मैंने पहले बताया था कि एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं दो छोटे 8 बिट रजिस्टर में। ये एक्स जो है ये 16 बिट रजिस्टर है। एक्स स्टैंड्स फॉर accumulator register, ठीक है। bx stands for base register, cx stands for count register, okay, da stands for data register। ठीक है, तो उसके बाद ये एसपी है, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है। और ये सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये स्टैक पॉइंटर है, और ये है सी एस, ठीक है। ये सेगमेंट, ये कोड सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, ये जॉब सेगमेंट। और उसके बाद हमारे पास फ्लैग्स हैं, जो कि हमारे पास हमको क्या दिखा रहे होते हैं, मतलब फ्लैग्स तो आप समझ रहे होंगे अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग में पढ़े हैं, ठीक है। 1 और 0, 1 जो होता है वो हमारे पास ट्रू होता है, और 0 जो होता है हमारे पास फॉल्स होता है। ठीक है, थोड़ी ये डिस्क्रिप्शन में है जनरल पर्पस। देयर आर 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। असेंबली को अगर आप जानना चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं, या आप समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि इन रजिस्टरों को आप रजिस्टर को अच्छी तरह से समझ लेना, किस किस के लिए ये यूज़ हो रहे हैं। ए एक्स किसके लिए होता है, बी एक्स कब होता है, सी एक्स कब होता है, डी एक्स कब होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इनका यूज़, ठीक है। एक्स यूज्ड फॉर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग आईओ एंड मोस्ट अर्थमेटिक सच एज मल्टीप्लिकेशन मल, ये जो है हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये डिवीजन के लिए रिक्वायर दैट वन ऑफ द ऑपरेंड्स बी इन द accumulator, ठीक है। ये आगे जाके ये और चीज़ें हमें समझ में आएंगी, ठीक है, कि एक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद एज अ प्लेस टू स्टोर डेटा, इस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक चीज़ जो चारों में कॉमन है वो ये है कि हम इनमें डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। बेस रजिस्टर, द ओनली जनरल पर्पस रजिस्टर विच में बी यूज फॉर इनडायरेक्टिंग एड्रेस, ओके। ये हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ कर, वो ये भी हम आगे समझेंगे कि हम बी को कैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज कर लें कि किसी भी रजिस्टर में पहले आपने ना वो स्टोर कर दिए डेटा, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको इनडायरेक्ट, वो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। और उसके बाद एक लूप के लिए जो सी एक्स मोस्टली यूज होता है ना, वो लूप के लिए यूज होता है, ओके। अब जो भी सपोज हम आप 10 का लूप चला रहे हैं, या 10 का लूप चलाना चाहते हैं, 5 का लूप चलाना चाहते हैं, वो हम आप किस में स्टोर करेंगे, वो आप सी एक्स में स्टोर करवाएंगे। वो अल्टीमेटली इसको पता चल जाएगा असेंबलर को कि ये जो है ये इसके लिए यूज होना है, ये काउंटिंग के लिए यूज होना है। इट मे कंटेन अ वैल्यू टू कंट्रोल द नंबर ऑफ टाइम द लूप इज रिपीटेड, और वैल्यू ऑफ शिफ्ट रोटेट बिट्स लेफ्ट और राइट, ओके, इज अ प्लेस टू स्टोर डेटा। डेटा रजिस्टर जो है यूज टुगेदर विद एक्स फॉर वर्ड साइज मल एंड डिवीजन। एक्स और डी एक्स का ऑलमोस्ट फंक्शन सेम होता है, पर थोड़ा डिफरेंस भी होता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, दीज आर फॉर स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जैसे हमारे पास जनरल पर्पस है, यहाँ पे स्पेशल, ये स्पेशल पर्पस के लिए काम आते हैं। स्टैक पॉइंट होल्ड्स एड ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। जो एस पी है स्टैक पॉइंट रजिस्टर, वो हमारे पास जो हमारा टॉप टॉप होता है ना, कोई भी वैल्यू हमारे स्टैक में, तो उसको होल्ड करता है। और उसके बाद बेस पॉइंट रजिस्टर,
जो हमारा होल्ड्स एड ऑफ रेफ पॉइंट इन द स्टैक। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होल्ड मेमोरी एड ऑफ सोर्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर होल्ड्स मेमोरी एड ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर आपकी स्ट्रिंग में काम आएंगे। तो हाल ही आप इन पे इतना फोकस ना कीजिए। बेसिकली आप शुरू शुरू में जो है अगर आप बेसिक बिगिनर हैं असेंबली के, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल इन पे ना जाएं। इनका भले आप इंट्रो पढ़ लें, देख लें किस काम के लिए होते हैं। अभी आप इनकी डेप्थ में न जाएं। अब सिर्फ चार जो हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर हैं उन पे फोकस करें। और होते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर डिफरेंट होते हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग। ये हमारी रोटेट में, शिफ्ट में, इसमें मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं, किसके लिए, सेट के लिए काम होते हैं, क्लियर के लिए काम होते हैं, काम आते हैं। तो ये इनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रो है। और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सम टाइम कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। ये जो प्रोग्राम काउंटर है इसके रजिस्टर भी बड़े काम होते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसको होल्ड, उसकी एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम है। ठीक है, ये कुछ कमांड्स है। आप इसको तब समझेंगे जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल शुरू से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा पूरा हुआ ये इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वहाँ से रीड करके, अगर मुझे लगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए, इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल करूँगा ना। ठीक है, अगर नहीं है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि मतलब शुरू में मतलब कौन सा आप आईडी यूज़ करें। ठीक है, कौन सा बेहतर आईडी है। तो ये इंशाल्लाह मिलते हैं अगली